नमस्कार दोस्तों। और आज का मेरा टॉपिक है फन डे एट स्कूल। स्कूल में मज़ेदार दिन यानी कि मौज मस्ती का दिन। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। तो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ फन डे एट स्कूल। स्कूल में मज़ेदार की कहानी है और लोग क्या क्या करते हैं उस चीज़ को मैं बताने जा रहा हूँ, कहानी को समझाने जा रहा हूँ। और बुक को भी रीडिंग करना सिखाऊंगा, यानी कि किताब को कैसे पढ़ना है, इंग्लिश कैसे पढ़ना सीखना है, लोगों को कहानी कैसे बताना है, लोगों को पढ़ाना कैसे सिखाना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ने के लिए कैसे सिखाना है, इंग्लिश कहानी को हिंदी में कैसे समझाना है, उस चीज़ को मैं बताऊंगा इस वीडियो में। साथ साथ बताऊंगा कहाँ पे कौन से टेंस यूज हुए हैं, उस चीज़ को भी बताऊंगा। तो आप बड़े हैं या छोटे हैं, अगर बड़े हैं तो आप साथ साथ में बच्चों को कैसे पढ़ाना है, सिखाना है, इंग्लिश पढ़ना कैसे सिखाना है, कहानी को कैसे सिखाना है, इस चीज़ को आप भी सीखेंगे। साथ साथ में आप भी सीखेंगे और सिखाने के लिए भी आप सीखेंगे कि कैसे बच्चों को भी सिखाना और खुद कैसे भी सीखना है, रीड आउट करने कैसे सीखना है। और मैं भी साथ साथ में आप लोगों को बताता हूँ और मैं खुद भी सीखता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर कहीं भी कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। तो लेट अस स्टार्ट। एक कहानी है फन डे एट स्कूल। एक स्कूल की कहानी है और उस स्कूल में क्या है, फन डे यानी कि मौज मस्ती का उस दिन का क्या है, यानी कि मौज मस्ती का दिन है। और चलिए तो हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। बोल रहा है सिया एंड रिया जो क्या है, दो लड़की है यानी गर्ल्स है। उसका नाम क्या है, एक का नाम सिया है एंड रिया, एक का नाम क्या है, रिया है। आर रेडी फॉर स्कूल, वो दोनों क्या है, रेडी हैं। किस लिए, स्कूल की रेडी हैं। आर रेडी, यहाँ पे दो कोई है इसलिए दो व्यक्ति का, यहाँ दो व्यक्ति इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग किया गया है, यानी कि प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यहाँ बात हो रहा है, तो वही बोल रहा है सिया एंड रिया आर रेडी फॉर स्कूल। वे लोग क्या है, स्कूल के लिए रेडी है। आगे बोल रहा है दे आर ऑन दी रोड विथ दियर फादर्स। वे लोग जो है, यहाँ पे दे का प्रयोग किया, नहीं प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। किसके लिए, सिया एंड रिया के लिए। तो यहाँ पे क्या किया है, दे आर ऑन दी रोड, ऑन दी रोड विथ दियर फादर्स। वे लोग कहाँ हैं, रोड पर हैं। कौन लोग रोड पर हैं, वे लोग हैं। कौन लोग, रिया एंड सिया भी, और विथ उसके साथ क्या है, उसके फादर भी है। क्या है, रोड पर हैं। दे गो सेल्फ टू स्कूल। वे लोग जो से खुद स्कूल जाते हैं। कौन, रिया एंड सिया कहाँ जाते हैं, वे लोग खुद से स्कूल जाते हैं। उसके बाद बोल रहा है दी स्कूल इज नियर टू दियर हाउस। वे स्कूल है क्या है, स्कूल जो है वो स्कूल क्या है, उसके घर के सामने। देखिए यहाँ पे रिया एंड सिया है और उसके फादर जो कहाँ पे, रोड पर है। कहानी है, बच्चों की किताब है, एक छोटी सी किताब है बच्चों की है। तो इसमें फिगर के साथ रहता था, फिगर के साथ बच्चों को समझाने में बहुत ईजी होता है, आसान होता है। तो बोल रहा है दी स्कूल इज नियर टू दियर हाउस, यानी कि जो स्कूल है, जिस स्कूल में बच्चे लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, वो स्कूल क्या, उनके घर के सामने है। फिर बोल रहा है मदर सेज, उसकी मदर क्या कहती है, बाय एंड वेव टू देम, यानी साथ साथ प्रणाम भी करती है। उसकी मदर कह रही है बाय एंड वेव टू देम, यानी कि साथ में प्रणाम भी करती। कौन, उसकी माँ बोल रही है। फिर आगे बोल रहा है टुडे इज फन डे। क्या है, फन डे। फन डे का कहने का मतलब है मौज मस्ती का दिन, इंजॉय करने का दिन। फन मतलब इसे यानी कि फनी होता है, यानी कि मस्ती होता है, मजाक होता है, और उसमें डे जोड़ दिया तो उस दिन क्या हो जाता है, वो डे क्या बन जाता है, टुडे, यानी कि आज का दिन क्या हो गया, फन डे, यानी कि मौज मस्ती का दिन। वही बोला टुडे इज फन डे एट स्कूल। कहाँ पे, स्कूल में क्या था, एक फन डे यानी कि मौज मस्ती का दिन था। फिर आगे बोल रहा है ऑल दी चिल्ड्रेंस, सभी बच्चे जो क्या कर रहे हैं, आर गोइंग इन दी एक्टिविटीज रूम। जो सब वो स्कूल के जो जितने भी बच्चे हैं, ऑल दी चिल्ड्रेंस यानी कि बच्चे लोग, आर गोइंग इन दी एक्टिविटीज रूम। कहाँ पे, एक्टिविटीज रूम जा रहे हैं, जहाँ पे कुछ बच्चों को एक्टिविटी कराया जाता है, कुछ सिखाया जाता है, अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती है। वहाँ पे सब कोई जा रहे हैं। वो स्पेशल एक रूम बनाया गया है, एक्टिविटीज रूम, वहाँ पे सब लोग जा रहे हैं। उसके बाद आगे बोल रहा है दे विल इंजॉय, वे लोग क्या करेंगे, इंजॉय करेंगे, एंड डू मेनी एक्साइटिंग थिंग्स, और अलग अलग चीज़ें भी उन लोग करेंगे। अब क्या करेगी, अलग अलग चीज़ें करेगी। कौन, बच्चे लोग करेंगे। एक्साइटिंग थिंग मतलब कुछ अलग अलग चीज़ें करेंगी, एक्साइटिंग चीज़ें करेंगे। सब लोग जो उस दिन क्या करेंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, और अलग अलग चीज़ें करेंगे। जिसको जो पसंद आएगा वो करेगा, किसके साथ, इंजॉय के साथ। फिर बोल रहा है आगे, कह रहा है दी टीचर्स विल हेल्प दी चिल्ड्रेंस, और जो स्कूल के टीचर्स हैं विल हेल्प दी चिल्ड्रेन, वो क्या करेंगे, बच्चों को मदद करेंगे। क्या करेंगे, बच्चों को मदद करेंगे।
यहाँ पे दिखाया गया है, साथ में एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, मौज मस्ती भी कर रहे हैं, और साथ में टीचर भी खड़ी है और क्या करेंगे, इसके बच्चों को मदद भी करेंगे। उसके बाद फिर आगे बोल रहा है सम चिल्ड्रेंस डू ड्राइंग, और कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, यानी कि कुछ चित्र छाप रहे हैं, जिसको जो पसंद आ रही है उस चीज़ों को छाप रहे हैं। किसी का घर पसंद आ रहा है, घर छाप रही है, किसी को रोड छापने है, कोई किसी को पेड़ छापने आ रहा था, ट्री छाप रहे हैं, किसी को कार छापने आ रही थी, कार छाप रहे हैं, यानी कि सभी कुछ बच्चे अलग अलग चीज़ें छाप रहे हैं, क्या ड्राइंग कर रहे हैं। रिया प्लेज विथ कैरोन्स, रिया क्या करती है, खेलती है, क्या खेलती है, विथ कैरोन के साथ, क्या करती है, कैरोन के साथ खेलती है। एक खेलने वाली चीज़ है, क्या कैरोन से खेलने वाली एक प्रकार की खेलने वाली चीज़ें हैं। जिस तरह हम लोग कबड्डी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, उस तरह से भी कैरोन्स का एक खेल है, और उसके साथ कौन खेलती है, रिया खेलती है। ठीक है। उसके बाद आगे बोल रहा है सी कलर्स ये बिग ब्राउन हट, और वो झोपड़ी को कलर भर, यानी कि क्या है, सी कलर से बिग ब्राउन हट, और रिया जो क्या है, कलर से झोपड़ी को भर देती। कौन सा कलर, बिग ब्राउन, यानी कि बुरी कलर से। अब घर जानती, आप लोग जानते हैं कि मिट्टी का घर कैसा होता है, पक्का का सीमेंट का घर कैसा होता है, किस कलर का होता है। वो क्या करे, यहाँ पे सी जो यूज किया गया किसके लिए किया गया, रिया के लिए किया गया। किसके लिए, रिया के लिए। तो रिया जो कौन से कलर भरी है, बिग ब्राउन, यानी कि ब्राउन कलर की भरी, कौन से, हट मतलब झोपड़ी में। उसके बाद आगे बोल रहा है फिर सिया प्लेज, अब क्या है, सिया जो से खेलती है, खेलती यानी कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया है, तो ये थर्ड पर्सन का है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। तो सिया प्लेज क्या खेलती हो, प्लेज विथ प्लेड अप, सिया खेलती क्या, प्लेड अप, एक खेल का नाम है प्लेड अप, उसके साथ वो खेलती कौन, यहाँ पे अबर सिया खेलती है। उसके बाद बोल रहा है सी मेक्स फनी शेप्स, और वो क्या करती, सिया जो क्या है, अलग अलग चीज़ें बनाती, शेप बनाता, अलग अलग तरह के कोई चित्र बनाता है, शेप बनाता है, वो क्या होता है, एक फनी होता है, यानी कि मस्ती टाइप का होता है, मजाक टाइप का होता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज बोल रहा है, क्या बोल रहा है नेक्स्ट पेज, देखिए यहाँ पे आ जाते हैं। बोल रहा है रवि यूजेज पेंसिल कलर्स, रवि जो से क्या यूजेज कर रहा है, क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, बहुत सारे कलर्स यूज कर रहे हैं, पेंसिल का कलर्स यूज कर रहे हैं। ही सेट्स दी क्लाउड्स, यानी कि वो बादल में कलर भर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बादल में कलर्स भर रहे हैं, यानी कि सेट्स दी क्लाउड्स, यानी क्या बोल रहा है, पहले बोल रहा है रवि यूजेज पेंसिल कलर्स, यानी कि रवि जो यूज कर रहा है पेंसिल का कलर्स, किस लिए, ही सेट्स दी क्लाउड्स, कलर क्लाउड्स में रंग भरने के लिए, उसको सेट्स मतलब कलर्स में भरने के लिए। उसके आगे बोल रहा है जतीन स्टिक्स पिक्चर्स इन स्क्रैप बुक्स, स्क्रैप बुक्स है, उसमें पिक्चर को क्या ड्रॉ क्या कर रहा है, चिपका रहा है, यानी कि उसमें अलग अलग तरह के पिक्चरें हैं, उस स्क्रैप बुक में चिपका दे रहा है, यानी कि साट दे रहा है, कहने का मतलब। फिर आगे बोल रहा है ही स्टिक्स 4 मैंगोज ऑन ए ट्री, एक पेड़ है, वो इस मैंगो का एक पेड़ है, उसमें क्या करता है, 4 मैंगो जूस क्या कर देता है, एक आम का पेड़ है, उसमें 4 आम है, जो उसको क्या कर चिपका देता है, क्या कर देता है, चिपका देता है। उसके आगे बोल रहा है करण ड्रॉ ए हाउस, करण एक क्या करता है, घर बनाता है, क्या करता है, घर बनाता है। इट हैज़ 4 विंडोज, इट है यानी कि इस घर में, इट है यानी कि इस घर में क्या है, 4 विंडोज यानी कि 4 खिड़कियाँ हैं। करण जो से क्या किया है, करण ड्रॉज बनाता है, क्या एक घर बनाता है, इट हैज़ 4 विंडोज, और उस घर में क्या करता है, 4 खिड़कियाँ रखती है। कौन, करण जो घर बनाया उस घर में कितना खिड़कियाँ, 4 खिड़कियाँ हैं। उसके बाद आगे बोल रहा है ही कलर्स हिज हाउस रेड, उस कलर उस घर का जो कलर है क्या है, रेड कलर है, कैसा है, रेड कलर है। उसके आगे आगे बोल रहा है रेहान ड्रॉ ए फिश, रेहान सबर क्या है, रेहान नाम का एक व्यक्ति, वो क्या करता है, एक मछली बनाता है, क्या बनाता है, एक चित्र बनाता है, कुछ किसका चित्र बनाता है, ड्रॉ करता है, मछली का। इट इज़ बिग, वो क्या एक बहुत बड़ा है, विथ ऑन ब्लैक आई, और उसका एक मछली का जो एक आँख है वो क्या है, ब्लैक दिया है, उसका कलर क्या है, ब्लैक है, एंड सिल्वर स्किन, और उसका चेहरा जो क्या है, त्वचा क्या है, सिल्वर कलर में, क्या कौन सा कलर में, सिल्वर का है, ठीक है, सिल्वर कलर का है। उसके आगे बोल रहा है
सम चिल्ड्रेन डू अदर थिंग्स, कुछ बच्चे जो से अलग अलग चीज़ें कर रही हैं। आगे फिर बोल रहा है दे लिसन स्टोरीज फ्रॉम टीचर, वे लोग जो ऐसे क्या है, कुछ लोग यानी कि वे लोग, यहाँ बोल सकते हैं कुछ लोग यानी कि वे लोग भी बोल सकते हैं, वे लोग जो से लिसन स्टोरीज फ्रॉम टीचर, वे लोग जैसे क्या करते हैं, कहानियाँ सुन रहे हैं, किस से, टीचर से, यानी कि शिक्षक से, अपने टीचर से। उसके आगे फिर बोल रहा है सम मेक्स बिल्डिंग्स विथ बिल्डिंग ब्लॉक्स, कुछ लोग जो से बिल्डिंग्स बनाते हैं विथ बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्डिंग के साथ ही बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं कुछ लोग। उसके आगे फिर बोल रहा है टीचर टीचेज काउंटिंग विथ द यूज ऑफ एबकस, यानी कि छोटा सा एक बुक होता है, उसमें एक दो लिखा हुआ होता है, उस एक दो तीन चार पाँच करके, उससे उसको यूज करके क्या करता है, बच्चों को पढ़ाता है, काउंटिंग करवाने के लिए सिखाता है। कौन, टीचर। टीचर टीचेज यानी कि बच्चे को पढ़ाता है, काउंटिंग करवाने के लिए सिखाता है विथ द यूज ऑफ एबकस। उसके आगे बोल रहा है टीचर सेज, बट टीचर कहते हैं क्या, वी मस्ट क्लीन दी रूम, क्लास को, हम लोग क्लास को क्या करना है, रूम को सफा करना है। कौन सा, स्कूल में रूम होता है तो हम लोग जिसको क्लास बोलते हैं, वही बोल रहा है टीचर से, बट टीचर जो शिक्षक कहते हैं किस से, वे लोगों से, वी मस्ट क्लीन दी रूम यानी कि क्लास को, यानी कि इस रूम को, इस कक्षा को क्या है, साफ करना है, यानी कि मस्ट जरूरी है साफ करना। उसके आगे बोल रहा है रिया प्लीज पुट दिस कैरोन्स इन दी टीन, यानी कि रिया से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, रिया प्लीज पुट दिस कैरोन्स इन दी टीन, यानी कि इस डिब्बे में कैरोन्स को डाल दो। उसके बाद फिर आगे बोल रहा है सिया, अब सिया से बोला जा रहा है, सिया पुट दी प्लेस डफ इन दी बॉक्स, यानी कि प्लेस डफ को क्या है, किस में डालना है, अब बॉक्स में डाल देना है। उसके आगे बोल रहा है आइस, यस करके एक नाम है, ये हो गया यहाँ पे ऐसे लिखाएगा, आइस करके एक नाम का व्यक्ति, उसको बोल रहा है ब्रिंग दूज बुक्स एंड पुट देम इनटू दी सेल्फ, यानी कि बोल रहा है ब्रिंग दूज बुक्स लाने को बोल रहा है, किसको, ऐसा को, एंड पुट देम इनटू दी सेल्फ में रखने हैं। फिर बोल रहा है थैंक यू, कौन बोल रहे हैं, थैंक यू चिल्ड्रेंस, जो टीचर्स किसको बोल रहे हैं, बच्चों लोगों को क्या बोल रहे हैं, थैंक यू। सेल वी सिंग और डांस, क्या हम लोग गा और डांस कर सकते हैं, करेंगे, या तो क्या हम लोग डांस और गाएंगे। उसके बाद फिर बोला वेब्स यानी कि प्रणाम करके, दी चिल्ड्रेन शूट, यानी चलिए हम लोग शूट करते हैं, लेट्स डांस यानी डांस करेंगे, टू मूव और हैंड फ्रॉम साइड टू साइड, टू से गुड बाय, हम लोग सभी को प्रणाम करेंगे और गुड बाय करेंगे और अलविदा करेंगे, और हम लोग को यहाँ से कहानी हम लोग को क्या होता है, ख़त्म हो जाती है, क्या हो जाती है, बच्चों की कहानी ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह से हम लोगों को बच्चों को सिखाना है, पढ़ने के लिए बुक को किस तरह से रीड आउट करवाना है, खुद कैसे कहानी को समझना है और बच्चों को भी कैसे समझाना है, हम लोग किस तरह से पढ़ने को सीखना है, हम लोग पढ़ने सीख रहे हैं और खुद सीख रहे हैं और बच्चों को भी सिखाना है, कहाँ पे कौन सी टेंस यूज हो रहा है इस चीज़ को भी बताना है। साथ ही साथ हम लोग इंग्लिश अगर पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश कहानी को बच्चों को हिंदी में समझाना कि कैसे इस कहानी को समझना है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो कमेंट करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरह से आप लोग भी सपोर्ट करें, और कहीं पे कोई गलती हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।